अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ से भी मुझे ये देख रहे हो आप खैर खैरियत से हो, आमीन। तो जी ये मैं जा रही हूँ कारखाना मार्केट, पेशावर कारखाना मार्केट। आपने इसकी बहुत शोहरत भी सुनी होगी। कारखाना मार्केट में ज़्यादातर बाहर का सामान आता है, चाइना से भी आता है। यहाँ पर यूएस आर्मी जो अफगानिस्तान में होती थी उनके लिए जो कंटेनर्स का सामान होता था इधर आया हुआ होता था। तो मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत कम कीमत पर बाहर मुल्क की मिल जाएंगी। तो चूँकि मैं अपनी किचन में रेनोवेशंस कर रही हूँ तो आज मैं कोई सैनिटरी और मतलब थोड़ा बहुत मैंने उसके लिए जो प्लाईवुड वगैरह होता है वो तो मैं ले चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। लेकिन मुझे जो मिक्सर है या जो कि बेसन होता है किचन में बर्तनों को धोने के लिए वो मैं देख रही हूँ। और अभी जो मेरी अटैचमेंट है जो टैप्स लगी हुई हैं पानी की, तो वो वॉल में है। क्योंकि मैं बड़ा चेंज ला रही हूँ तो ये जो आजकल के जिस तरह काउंटर पर ही ये जो टैप्स लगी होती हैं तो उसमें डिज़ाइंस बहुत हैं, जो दीवार से बाहर निकलती हैं उसमें कम है। यहाँ पर मैं कुछ किचन के हॉब्स भी देख रही थी। मेरे पास कुकिंग रेंज है तो मैं सोच रही थी कि कुकिंग रेंज को हटा दूँ, उसके नीचे भी मुझे 2-3 ड्रॉर्स मिल जाएंगे और ऊपर एक हॉब होगा। लेकिन वो भी मैं आपको साथ में दिखाती हूँ और साथ साथ में आप ये देख लें कि ये डबल बेसन है। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं ये ले लेती हूँ उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तरफ से बर्तन धुलेंगे और दूसरी तरफ धुले हुए बर्तन हम डालते जाएंगे, तो जब सूख जाते हैं तो फिर आप इसको अपने रैक्स में रख लेते हैं। तो देखें, आप भी देखेंगे पेशावर में कैसी सैनिटरी है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, फ़ॉरेन की भी हैं, चाइना की भी हैं। तो जिस मतलब आप क्वालिटी के चाहते हैं उसमें वैरायटी बहुत है। मेरे कहने का मतलब ये कि वैरायटी बहुत है। पहले मैंने इस मार्केट को थोड़ा सा मतलब ढूंढा, इसमें सर्च की और सारी चीज़ों को चेक किया, उनकी कीमतों को चेक किया। आगे जा कर के फिर मैं आपको बताऊंगी जो शॉप जिसमें मुझे कीमतें थोड़ी प्रॉपर लगी, फिर मैं वहाँ चली गई थी। तो इस शॉप पर भी मैं आई, यहाँ पर भी उनके पास बहुत सारी अटैचमेंट हैं टैप्स की। तो इसको देख रही थी। तो ये देखें, ये स्क्वायर टब्स हैं या स्क्वायर बेसन्स हैं जो कि मैं अपनी जो किचन है उसमें लगाऊंगी। और अपनी किचन की मैंने पहले भी, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा किचन आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगी। और फिर मैं जो मेरे किचन का जो भी लुक आएगा मैं आप लोगों के साथ वो भी फिर शेयर करूंगी, क्योंकि मैं काम शुरू करवा चुकी हूँ। जितना वुड वर्क था वो सारा काम तकरीबन हो रहा है, फिर कुछ मशीनरी का काम होगा और कुछ ये कि इलेक्ट्रिशियंस भी आएंगे। तो देखिए ये प्रोजेक्ट मैं कहाँ तक कर सकती हूँ। फिर कुछ मुझे अपना एक रूम को रेनोवेट करना है, छोटा सा ड्रेसिंग बनाना है उसको। अभी वो ड्रेसिंग नहीं है, वॉक इन है और उसको हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को उसी जो बेसमेंट में जो एरिया ड्रेसिंग के लिए रखा था, फर्स्ट फ्लोर पर भी बिल्कुल वैसे ही उसमें है। तो मैं अपने लिए नीचे बना लूँगी और अपने हस्बैंड के लिए ऊपर वाला डेडिकेट कर दूँगी, सेट कर दूँगी। तो इस तरीके से हमें चीज़ें ढूंढने में भी आसानी होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब थोड़ी उम्र ज़्यादा होने लग जाती है तो हम चाहते हैं कि सब चीज़ें हैंडी रहें और हम मतलब जल्दी से एक्सेस करने और अपना मतलब जो चीज़ हमें चाहिए वो हैंडी हो। तो ये भी एक मार्केट है। कोई अगर पेशावर का है या आप लोग पेशावर के बाहर से आ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर पूरी मार्केट है, 2-3 मार्केट्स हैं और आपको इसमें एक चीज़ की कई वैरायटी मिलेंगी। तो कहीं पर आपको उसकी कीमत, अगर फॉर एग्जांपल एक बेसन की कीमत 15,500 है तो दूसरी दुकान में आपको थोड़ा सा वेट उसका ज़्यादा होगा तो आपको 28,000 भी बता सकता है। मतलब आप आएंगे तो याद रखें कि आपको जो कीमत बताई जाएगी उस कीमत पर आपने बार्गेनिंग करनी है। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो फिर समझें आपका आना बेकार है। ये मार्केट ही यही है कि ये ज़्यादा बताते हैं और जो अगर दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं उनको तो फिर बिल्कुल ही ज़्यादा बताते हैं। तो अगर आपको बार्गेनिंग का हुनर है
तो फिर आप यहाँ से बहुत फ़ायदेमंद होके वापस जाएंगे। ये आपको बड़े बड़े टाइल्स भी नज़र आ रहे हैं, ये भी मतलब वॉशरूम में लगाने के लिए हैं या आप किचन में भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस दुकान से भी चीज़ों के रेट मैंने मालूम कर लिए थे, लेकिन बहरहाल आखिर में मैं उसी शॉप पर आई आफ्टर यानी पूरा रेकी करके मैं उधर ही आ गई जहाँ पर मुझे पसंद आए थे। हदीस भी यही है कि पहली दुकान से आप शॉपिंग ना करें बल्कि एक चक्कर पूरा लगा लें, बट दैट डजंट मीन कि आपने बिल्कुल ही पहली दुकान से कभी भी कोई चीज़ नहीं लेनी। फिर तो पहली दुकान कोई बनाई नहीं कि हदीस शरीफ में ये आया। मुझसे मतलब यही है कि आप एक चक्कर लगा लें, पर बेशक वो जो पहली दुकान ने से अगर आपको कुछ पसंद आए आप उसी से ले लें, लेकिन एक चक्कर लगाना लाजमी है ताकि आपको पता चले कि क्या रेट्स चल रहे हैं मार्केट में इस वक्त, कितनी चीज़ें हैं, उनकी कितनी वैरायटी है। तो एक तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शंस में मैं बेस्ट ऑप्शन क्या सिलेक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर आप उसकी प्राइस को देखेंगे कि अगर प्राइस में काफ़ी फ़र्क है और एक चीज़ में जो क्वालिटी है उसमें 19-20 का फ़र्क है, तो आप क्यों महंगी चीज़ लेंगे। फिर आप उसी चीज़ को लें कि बेशक उसमें 19-20 का फ़र्क है, लेकिन कीमत में 19-120 का फ़र्क है। तो आप, मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो जो भी पेशावर आना चाहता है वो आ सकते हैं। बहुत ही लेटेस्ट किस्म के अगर सैनिटरी चाहते हैं, वॉशरूम की फिटिंग्स चाहते हैं, ये तो मैं सैनिटरी के उस पोर्शन में गई नहीं हूँ जहाँ पर आपको बेहद खूबसूरत सिरामिक्स में बेसन मिलेगा और कमोड सेट्स हैं, और जो आपको लगेगा ना कि किसी, अगर आपने 5 स्टार होटल में जो अटैचमेंट्स देखी होंगी वॉशरूम्स में, वो यहाँ पे मिलेंगी। अब मैं आ गई थी दूसरी शॉप में, यहाँ पर तो जो देखें जो ग्लास में हॉब्स हैं वो तो मैंने लेना ही नहीं था ना। स्टील हॉब के बारे में मैं सोच रही थी, तो स्टील हॉब में सोचते सोचते मैं कुछ नहीं डिसाइड कर पाई। उसके लिए मुझे अंदर यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाना पड़ा, हक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इस शॉप में आ गई। इस शॉप में मैंने चीज़ें देखी और यहीं पर मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन अभी एक और बड़ी दुकान भी बाकी थी कि मैं उसमें भी देख लूँ कि चीज़ें कैसी हैं। तो मुझे पूरा मतलब मैंने पूरी मार्केट का एक इहाता किया, कीमतों का भी, क्वालिटी का भी, और जो प्रोडक्ट्स पड़े हुए इनके पास उनका भी। फिर मैं आई हूँ वापस इसी दुकान में अभी, जिसमें आप मुझे देख रहे हैं कि मैं उनसे पूछ रही हूँ और वो मुझे बता रहे हैं। अब अगर आपको उस रैक में नज़र आ रहा है ना, ये खूबसूरत किस्म के बेसन्स हैं वॉशरूम के लिए, तो आप देखें यहाँ पर बेहद खूबसूरत चीज़ें हैं। इस दुकान में मुझे अच्छे तरीके से मेजरमेंट्स भी मैंने ले ली सारा अपने साथ। एक कॉपी पे जो मेरे पास थी छोटी सी, उसमें मैंने सारी जो उनकी कितनी इंच लंबाई है, कितनी इंच चौड़ाई है, ये सब मालूम कर लिया। फ़ोन पर मैं अपने जो सैनिटरी वाला घर में है उससे भी बात करती रही, तो मेरे जहन बन चुका था मैं यहाँ से लूँगी, लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ी दुकान ऊपर इसके ऊपर है तो मैं वहाँ पर भी गई और वहाँ पर मैं आपको उनको चीज़ें थोड़ा सा आपको विज़िट भी कराती हूँ, थोड़ी आप उनके भी चीज़ें देख लें। तो जो अगर विज़िट करना चाहते हैं और इस स्टेज पर हैं कि अपने घर में या कोई रेनोवेशंस करा रहे हैं या कोई पूरा घर फिर से बना रहे हैं, तो आप लोग देख पाएंगे कि क्या वैरायटी है और किस तरीके से आप लोगों ने बार्गेनिंग करनी है। ये आप लोग ज़रूर आएँ, पेशावर में भी देखें, बड़ी वैरायटी है, बार्गेनिंग करनी होगी। आखिर में आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी प्लीज़ करें और इसको शेयर भी कर दें। इस पे मेहनत होती है, बेहद मेहनत होती है, मेरे व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, तो काइंडली प्लीज़ एक दफ़ा फिर प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी प्लीज़ मुझे करके दें अगर कोई आपको शॉर्टकमिंग लग रही है, ताकि फिर मैं उसको ठीक कर सकूं, और इसको शेयर भी करें। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।
دا د سپرینګ والا دی دا په سودی د سپرینګ والا دا میډم په 25000 د لانګ مکسر دی ټیک شو د کې یو ور کوټ هم سره سره هغه چې کوم دی هغه په 20000 کې دی اوس چې کوم لیټیسټ راغلی کنه دی کې ګوره فنکشن زیات دي میډم دا وګوره دا نلکی والا اپشن دی دا شاور رین شاور را لړکی میډم دینا دوی نوزل راوځي دا چې کوم دی واټر فال نری برا لړکی دا په 35000 ته ٹھیک شو دا خو مینه د خواږه دا چې کوم دا بیا په دا دې کې بس سلور هم کنه دې کې سلور هم شته هغه په 20000 کې دا ګولډن 22500 کې دا میډم په 18000 کې دا 22 کې دا بل در کو جی 18000 کې او دا جی په 28000 کې पूरी कर